नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ तू हमारे साथ मुंबई चल। पापा थे तब अलग बात थी, अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी, बेटा कार्तिक बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा कार्तिक और बहू मुस्कान दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देगी। भाई साहब जब जिंदा थे तब उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 64 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे राशन की दुकान तक जाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया और छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और बचाए हुए थोड़े से पैसे भी मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और ये सब बातें सोचकर मैं कार्तिक को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मुस्कान बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब मुस्कान ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आई। कार्तिक और मुस्कान यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद ना आ जाए इसलिए दोनों ने मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रेहान तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कोई भी चीज मंगाई कि वह मुझे तुरंत ला कर देते थे। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते कार्तिक और मुस्कान दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रेहान थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रेहान बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली सी गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। कभी मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी क्या करें। मेरा उदास चेहरा देखकर रेहान वापस बोला, ले दो ना दादी प्लीज। माफ कर बेटा, मैं मेरा पर्स घर भूल आई हूँ। मेरा ऐसे बोलते ही रेहान मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। मुस्कान ने मेरे पसंद की पालक पनीर की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सब ने थोड़ी देर टीवी देखी। कार्तिक सोने गया। रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए मुस्कान उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे रेहान की आवाज सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी थी तो वह कहने लगी कि मैं पर्स घर भूल आई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी। कंजूस दादी।
रेहान क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है तू नहीं समझ सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वह व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरी मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रेहान बोला। बेटा फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी स्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने दर्द करते हैं तब भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह कार्तिक ऑफिस गया, रेहान स्कूल। मुस्कान ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या जरूरत है, मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रेहान ने कोई चीज के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे कार्तिक ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना। आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकते? मुस्कान का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ अपनी बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सभी बहुओं को दोष देने लगते हैं। कुछ बहुएं मुस्कान जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।